नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में और मैं हूं आपके साथ अनीशा दीक्षित। इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में आजकल हर दूसरा शख्स तनाव भरा जीवन जी रहा है। तनाव किसी भी चीज का हो सकता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। तनाव धीरे धीरे हमारा शरीर खराब करता है। तनाव बहुत ज्यादा हो जाए तो इससे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। हार्ट की तकलीफ हो सकती है। कैसे स्ट्रेस यानी तनाव बहुत बड़ा खतरा है हमारे दिल के लिए, ये समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल, एमडी मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजी, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, परफेक्ट हार्ट सेंटर, डॉक्टर अखिल शर्मा, एमडी, डीएम, एफएससी, एआई, एफएपीएसआईसी, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, केजीएमयू, लखनऊ, डॉक्टर शरद चंद्रा, एमबीबीएस, एमडी मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजी, एफएससीसी, एफएससीएआई, एफईएससी, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर अखिल, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, स्ट्रेस हमारे स्वास्थ्य को कैसे इफेक्ट करता है? जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्ट्रेस और तनाव से हमारे स्वास्थ्य के सभी एस्पेक्ट इफेक्टेड होते हैं। स्ट्रेस हार्ट की समस्याओं के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है। जब कभी भी हमें कोई एक्यूट स्ट्रेस होता है या सडन कोई सदमा लगता है या कोई खुशी होती है, तो उस समय हमारा इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम काम करता है, जिसमें कि कुछ हार्मोन जैसे कि एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हमारे शरीर में बनते हैं। ये हार्मोन इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए ज़रूरी होते हैं, इसीलिए हम इनको फ्लाइट और फाइट हार्मोन्स कहते हैं। जब भी कोई एक्यूट इमरजेंसी होती है तो हमारे शरीर में दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो हमारे शरीर की धमनियाँ हैं वो संकुचित हो जाती हैं, हमारे श्वसन क्रिया भी तेज़ी से होने लगती है। ये सभी रेस्पॉन्स इमरजेंसी कंडीशन के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन अगर ये रेस्पॉन्स हमारे शरीर में बार-बार होते हैं, लंबे समय के लिए रहते हैं, जैसे कि हम क्रॉनिक स्ट्रेस करते हैं, तो जब ये अति से ऊपर होते हैं या अत्यधिक मात्रा में होते हैं, तो ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने की जगह अब हार्मफुल होने लगते हैं। जब लगातार स्ट्रेस रहता है, तो हमारे दिल की धड़कन लगातार लंबे समय तक बढ़ी रहती है, हमारी धमनियाँ लंबे समय तक संकुचित रहती हैं, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हमें अरिथमिया का रिस्क रहता है, हमारा शुगर पैटर्न डिस्टर्ब होता है, हमारा वज़न बढ़ने लगता है। ये सारी समस्याएँ आगे चल के हमारे हार्ट के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं होती और ये आगे चल के हार्ट में एथेरोस्क्लेरोसिस की रिस्क, जिसे हम कहते हैं ब्लॉकेज के आना, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन जिससे कि चेस्ट में पेन होता है और स्ट्रोक की रिस्क बढ़ा देते हैं। डॉक्टर रजनीश, क्या स्ट्रेस से हार्ट अटैक भी हो सकता है? स्ट्रेस हार्ट अटैक और हृदय की बीमारियों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा पैदा करता है और यह खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब आपके अंदर पहले से ही हार्ट अटैक या हृदय की बीमारियों के रिस्क फैक्टर हों, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, बैड ईटिंग हैबिट्स। ऐसा देखा गया है कि हमारे हृदय की नसों में छोटे-छोटे ब्लॉकेज होते हैं, उनके ऊपर की एक पतली झिल्ली होती है और नॉर्मल कंडीशन में ये ब्लॉकेज हमारे अंदर कुछ भी हार्ट अटैक नहीं कर सकते हैं, परंतु जब आपके अंदर हृदय की बीमारियों के रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, तो ये इन ब्लॉकेजेस के ऊपर की पतली झिल्ली काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और ऐसी स्थिति में यदि आपको कोई अचानक से स्ट्रेस आए, तो आपके दिल की धड़कन बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इस पतली झिल्ली के फटने का डर रहता है और इसके फटते ही वहाँ पे ब्लड क्लॉट तेज़ी से बनने लगता है और पूरी नस को तुरंत ही ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। कई बार ये देखा गया है कि जब आपके किसी परिजन की घर परिवार में या मोहल्ले में मृत्यु हो जाती है, तो दुख और शोक की कंडीशन में भी आपको हार्ट अटैक जैसे सिम्टम आ सकते हैं, जिसे कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहा जाता है और कई बार अचानक से बहुत दुख भरी न्यूज़ सुनने पर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक भी आ सकता है, जैसा कि कोविड पैंडेमिक के दौरान देखा गया था। डॉक्टर शरद, आपसे जानेंगे, स्ट्रेस हमारे ब्लड प्रेशर को कैसे बढ़ाता है जिससे हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है? देखिए, स्ट्रेस जब होता है तब कुछ ना कुछ बॉडी में हार्मोन रिलीज होता है। वो हार्मोन, जैसे कि पहले बताया कि वो हार्मोन है कॉर्टिकोस्टेरोल और एड्रेनलिन। ये हार्मोन जरूरी हैं आपको उस स्ट्रेस से उस काम को कराने के लिए जिस वजह से स्ट्रेस हुआ। तो ये तो हुआ एक्यूट स्ट्रेस फिनोमेना।
लेकिन अब ये स्ट्रेस आपका क्रोनिकली लंबे समय तक बना रहता है, तो इन हार्मोन्स के लेवल हाई होने की वजह से वेसल्स सिकुड़ने लगती हैं। अब वेसल सिकुड़ने की वजह से जब ब्लड को हार्ट को पंप करना है, तो हार्ट को उस पंप करने के लिए उस एक और ज़्यादा प्रेशर से काम करना पड़ता है। अब वो ज़्यादा प्रेशर से जब हार्ट काम करेगा, तो इसको हम ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ बोलते हैं, जिसको आप हाइपरटेंशन भी कहते हैं। अब जब ये हाइपरटेंशन एस्टैब्लिश हो गया, तब अब हार्ट लंबे समय तक उस लंबे फोर्स से उसी ड्यूरेशन पे काम करता रहता है, जिससे कि अब जिसकी जो हार्ट की नसें हैं, नसें मोटी होने लगती हैं, और मोटी होने के साथ उनकी जो रिएक्टिविटी है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसको एंडोथेलियल फंक्शन बोलते हैं। एंडोथेलियल डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाता है। एंडोथेलियल डिसफंक्शन एक तरह से हर चीज के लिए, चाहे वो एमआई हो, स्ट्रोक हो, हर चीज के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जहाँ डिसफंक्शन शुरू हुआ, वहां से आपके कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ने लग जाते हैं। और धीरे धीरे ये आप जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती हैं, तो आप ब्लड प्रेशर बढ़ने के आपकी वजह से आगे एमआई, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर, ये चीजें भी बढ़ने लगती हैं। तो इस तरह से स्ट्रेस जो है, जो बीपी को बढ़ाता है, और बीपी के बढ़ने से फिर मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो धीरे धीरे काम करते हैं और हार्ट को रिस्क पे डाल देते हैं। डॉक्टर अखिल, स्ट्रेस अनहेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे बढ़ावा देता है दैट अफेक्ट हार्ट हेल्थ? जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्ट्रेस के दौरान हमारे व्यवहार में, हमारी जीवन शैली में कुछ विशेष परिवर्तन आते हैं। हम जानते हैं कि स्ट्रेस के दौरान हमारे रेस्पॉन्स कुछ अलग तरीके से होते हैं। यूजुअली स्ट्रेस के दौरान कुछ बैड हैबिट्स का एडिक्शन ज़्यादा होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अल्कोहल का सेवन, स्मोकिंग का सेवन या हाई कैलोरी डाइट का इंटेक। यूजुअली स्ट्रेस के टाइम हम लोग बिंज ईटिंग करते हैं, या कई बार लोग खाना बहुत कम कर देते हैं। तो ये दोनों ही पैटर्न हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। स्ट्रेस के दौरान लोग फिजिकल इनएक्टिविटी की कंडीशन में जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, डेली रूटीन अपना रूटीनली फॉलो नहीं करते हैं, वो ज़्यादा देर तक सोते हैं, या उनकी स्लीप साइकिल चेंज हो जाती है, वो उन्हें नींद बहुत कम आती है, या बहुत लेट रात तक जगते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। ये सारी कंडीशंस अल्टीमेटली हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस लाती हैं, जैसे कि हमारा मोटापा बढ़ना, शुगर का अनकंट्रोल होना, बीपी का बढ़ जाना। ये सारी समस्याएं एक साथ मिलके हमारे हार्ट को अफेक्ट करती हैं, जो कि आगे चल के हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो ये सारी कंडीशंस को स्ट्रेस के द्वारा प्रेसिपिटेशन मिलता है। डॉक्टर रजनीश, क्या स्ट्रेस से हार्ट पाल्पिटेशंस होता है और ये कितना खतरनाक है? स्ट्रेस पाल्पिटेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। पाल्पिटेशन का मतलब है दिल की धड़कन स्वयं को सुनाई देना। जब आप स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं, जब आप तनाव में होते हैं, तो आपके अंदर से स्ट्रेस हार्मोन्स का रिलीज होता है, जैसे कि एड्रेनलिन और कार्टिसोल। ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारी दिल की धड़कन को काफ़ी तेज़ कर देते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को काफ़ी बढ़ा देते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी दिल की धड़कन हमें स्वयं सुनाई देने लगती है, जिसे कि पाल्पिटेशन कहते हैं। सामान्य कंडीशंस में पाल्पिटेशन उतने खतरनाक नहीं होते हैं, और जब भी आपका स्ट्रेस कम होगा, आपका तनाव कम होगा, तो धीरे धीरे पाल्पिटेशन भी स्वतः समाप्त हो जाते हैं। परंतु यदि आपके पाल्पिटेशन के साथ साथ आपके सीने में दर्द हो, आपकी सांस फूले, घबराहट हो, पसीना आए, छाती में भारीपन हो, तो ये पाल्पिटेशन बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। ये पाल्पिटेशन ये इंडिकेट करते हैं कि आपके पाल्पिटेशन के साथ साथ हार्ट अटैक के भी सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं। ऐसी कंडीशन में हमें ज़रा भी देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत ही अपने किसी कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन के पास जाकर संपर्क करना चाहिए कि इन पाल्पिटेशन का एक्चुअल कारण क्या है। ये तनाव की वजह से हैं, या तनाव के साथ साथ हार्ट अटैक की वजह से भी ये पाल्पिटेशन हो रहे हैं, और ऐसे में तुरंत इलाज मिलने पे अगर हार्ट अटैक है तो जान जाने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। डॉक्टर शरद, स्ट्रेस से कैसे बचा जा सकता है ताकि हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो सके? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि स्ट्रेस का फैक्टर क्या है, व्हाट इज़ द स्ट्रेसर, क्यों हम स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस क्यों का कारण क्या है। स्ट्रेसर यूजुअली जॉब रिलेटेड है, या आपके फैमिली मेम्बर्स या फैमिली में भी कोई स्ट्रेस का कारण हो सकता है। तो पहला तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा स्ट्रेस का क्या है। अगर आपको लगता है जॉब रिलेटेड है, कोई पर्सन से, कोई किसी काम से, तो आपको उन जॉब रिलेटेड स्ट्रेस को रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए जितना कि आपको संभव है। क्योंकि कुछ जॉब ऐसी है जिसमें कुछ और कंडीशन ऐसी है जहाँ आपको लगता है कि ये करना मुश्किल है, या उसको हम पूरी तरह अवॉइड नहीं कर पा रहे, तो 5 या 6 चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करिए। एक तो है जैसे कि डाइट, जैसे पहले भी बताया डॉक्टर अखिल ने, आप डाइट अच्छी लीजिए। डाइट अच्छी का मतलब है रिच इन फाइबर, रिच इन फ्रूट एंड होल ग्रेन, ये डाइट लीजिए। अवॉइड सॉल्ट एंड एक्स्ट्रा ऑयल थिंग्स, वो आप अवॉइड करिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है नींद का होता है। नींद मतलब स्लीप शुड बी गुड इन अमाउंट एंड गुड इन क्वालिटी ऑल्सो। ये
8 घंटे की 6 से 8 घंटे की स्लीप हो, अनइंटरप्टेड हो, साउंड स्लीप हो, वो होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को एक्सरसाइज में ढालिए। एक्सरसाइज मतलब दिन का 45 मिनट 1 घंटे के आप अगर कर सकते हैं वॉक, जॉगिंग, दौड़ना, तो उसको एक्सरसाइज फॉर्म में लाना ज़रूरी है। ये भी एक स्ट्रेस को इम्पोर्टेंट दूर करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी बीच में आपको लगता है कि जब जॉब पे हैं आप, उस समय और चीज़ों में आपको इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो, तो बीच बीच में डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बेसिकली हार्ट रेट कम होता है और आपको एक का स्ट्रेस, टेम्परेरी स्ट्रेस उस समय बहुत रिलीज होता है। तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज इंटरमिटेडली भी बहुत ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट लास्ट में कहूँगा कि मेडिटेशन, अपने आप को मेडिटेशन और योगा में ट्रेन करिए। कुछ ना कुछ समय दीजिए अपने आप को, आधे घंटे का, 1 घंटे का, जो मेडिटेशन और योगा। तो ये 4-5 चीज़ें करेंगे तो इस करने से आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक दिन में दूर हो सकता है। डॉक्टर अखिल, आपसे जानेंगे, क्या तनाव से महिला और पुरुषों का हार्ट अलग अलग तरीके से इफेक्ट होता है? जी, आपने सही कहा। स्ट्रेस का अगर हम बात करते हैं तो बाई एंड लार्ज इफेक्ट महिला और पुरुषों पे समान होता है, लेकिन कुछ तरीके से ये अलग-अलग तरीके से रेस्पॉन्स करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पुरुष में जो मेन हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है और महिलाओं का मेन हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन यूजुअली महिलाओं को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से, हम कह सकते हैं हार्ट की बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। जब मेनोपॉज की कंडीशन आती है, उस समय एस्ट्रोजन का सीक्रेशन महिलाओं में कम होने लगता है, जिससे कि उनको भी फिर हार्ट की समस्या होने की संभावना बढ़ती जाती है। अगर हम आते हैं स्ट्रेस के रेस्पॉन्स के लिए, महिलाएं यूजुअली एक्यूट स्ट्रेस को रेस्पॉन्स बहुत अच्छे से नहीं करती हैं। जैसा कि मैंने बताया कई बार, एक्यूट स्ट्रेस की कंडीशन में महिलाएं, एक हार्ट अटैक की कंडीशन होती है जिसे हम ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहते हैं या टाकोशुवो कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, जिसमें महिलाएं बिल्कुल हार्ट अटैक की तरह प्रेजेंट होती हैं। उनको चेस्ट पेन होता है, मांसपेशियों का डैमेज होता है, लेकिन जब हम नसों की जांच करते हैं तो उनकी नसें एकदम नॉर्मल होती हैं। तो ये रेस्पॉन्स महिलाओं में ज़्यादा होता है, कई बार जानलेवा होता है और बिना किसी आर्टरीज की रुकावट के होता है। जबकि अगर हम पुरुष के लिए आते हैं तो पुरुष में, जैसा मैंने बताया, स्ट्रेस यूजुअली बैड हैबिट्स को प्रेसिपिटेट करता है, यूजुअली बिंज ईटिंग को बढ़ाता है, एक्सरसाइज और डेली एक्टिविटीज को रिड्यूस करता है। जब लगातार ऐसा स्ट्रेस रहता है तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज और ब्लड और स्ट्रोक की समस्या पुरुषों में ज़्यादा होती है। तो महिला और पुरुष दोनों ही स्ट्रेस से अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन दोनों का रेस्पॉन्स अलग-अलग होता है। लंबे समय तक स्ट्रेस दोनों ही, महिला और पुरुष दोनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हार्ट हेल्थ के लिए भी हानिकारक है। स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, अरिथमिया, ये सारी रिस्क स्ट्रेस के साथ दोनों ही महिला और पुरुष में बढ़ती हैं। डॉक्टर रजनीश, क्रोनिक स्ट्रेस हार्ट डिजीज का खतरा कैसे पैदा करता है? क्रोनिक स्ट्रेस हार्ट डिजीज के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करता है। क्रोनिक स्ट्रेस हमारे अंदर इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, जिसमें प्रमुख है कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। हमारे शरीर में क्रोनिक स्ट्रेस कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन के स्तर को काफ़ी बढ़ा देता है और ये कार्टिकोस्टेरॉइड हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। और यह इन्फ्लेमेशन जब हमारे हृदय की नसों की अंदरूनी परत, जो कि एंडोथेलियम कहा जाता है, उसको अफेक्ट करता है, तो वहाँ पे स्वेलिंग आने लगती है और ऐसे में वो खून की अंदरूनी परत में स्वेलिंग आने की वजह से वो कमज़ोर हो जाती है और वहाँ पे हमारे खून की नसों में जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बह रहा है वहाँ आसानी से आके चिपकने लगता है, जिसकी वजह से हृदय की नसों में ब्लॉकेज बनने लगते हैं और ये ब्लॉकेज आके जाके हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा पैदा करते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस दूसरा बड़ा रिस्क ये पैदा करता है कि ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को और हमारे ब्लड प्रेशर के स्तर को भी काफ़ी बढ़ाता है और ये दोनों ही फैक्टर, यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ाना, ब्लड शुगर का बढ़ाना, अल्टीमेटली हमारे हार्ट की हेल्थ को इफेक्ट करते हैं और हमारी हार्ट अटैक के लिए एक तरह के बड़े रिस्क फैक्टर हैं। क्रोनिक स्ट्रेस से हमारा नींद का पैटर्न भी डिस्टर्ब होता है, हमें गहरी नींद नहीं आती है और इसकी वजह से हमारा साइकेडियन रिदम भी टूटता है और साइकेडियन रिदम टूटने की वजह से हमारा हार्ट अटैक और हृदय की बीमारियों का खतरा काफ़ी बढ़ता है। डॉक्टर शरद, स्ट्रेस मैनेजमेंट से हार्ट डिजीज का खतरा कैसे कम हो सकता है? जैसे मैंने अभी पहले बताया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में 4-5 फैक्टर हैं जो काम करते हैं, कि जिसको आपको फॉलो भी करना चाहिए। एक फैक्टर है आपका डाइट, अच्छी डाइट रिच इन फाइबर एंड फ्रूट्स
एंड रिच इन होल ग्रेन, और मेडिटेशन हुआ, स्लीप हुआ, गुड अमाउंट ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, दूसरा एक्सरसाइजेज। अगर आप ये ओवरऑल करते हैं तो इससे एक तो फ़ायदा ये है कि आपको जो स्ट्रेस के, देखिए स्ट्रेस बीपी तो बढ़ाता है, लेकिन स्ट्रेस के बीपी बढ़ाने के कारण मेनली सेकेंडरी है। सेकेंडरी मीन्स जिसमें कि आपका ओवर ईटिंग आता है, जिसमें कि कैफीन आता है और अल्कोहल इंटेक आता है। तो आप जब इन चीज़ों को कर रहे हैं तो नेचुरली वो चीज़ें आपसे दूर हो रही हैं। जब वो चीज़ें दूर हो रही हैं तो नेचुरली आपका ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल की तरफ आ रहा है, आपका हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम हो रहा है। ब्लड प्रेशर अगर लंबे समय तक बढ़ा रहेगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, तो नेचुरली इसके कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ेंगे। इसके कॉम्प्लिकेशन है जैसे हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक का रिस्क और स्ट्रोक का रिस्क। स्ट्रोक भी बहुत बड़ा फैक्टर है, इसका कारण ब्लड प्रेशर है। तो जैसे-जैसे आप इन चीज़ों को, हार्ट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं, स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेते हैं, तो नेचुरली बहुत सी चीज़ें आपके साथ आपके लाइफ़स्टाइल में आ जाएगी और आप बहुत से कॉम्प्लिकेशन से, बहुत चीज़ों से बच सकते हैं। तनाव से सिर्फ आपका मूड ही खराब नहीं होता, बल्कि आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, हार्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए कोशिश कीजिए तनाव बिल्कुल ना लें। जैसा हमारे डॉक्टर्स ने बताया, उन स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक्स को अपनाएं और अपने दिल का ख्याल रखें। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। इस शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।